नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी इस्तेमाल मनी म्यूलिंग के लिए हुआ है, यानी आपके बैंक अकाउंट को किसी साइबर क्रिमिनल ने अपने फायदे के लिए यूज किया है, तो आपके लिए आगे भविष्य में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किसी गलत काम में किया गया है, अपने फायदे के लिए किया गया है, या फिर हमारे बैंक अकाउंट को रेंट पर इस्तेमाल किया गया है, रेंट पर लिया गया है, तो हमें अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, अपने अकाउंट को हमें कैसे अनफ्रीज कराना है और किस तरीके से हम पुलिस की कार्रवाई से बच सकते हैं या पुलिस हमें अरेस्ट नहीं करे, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। एक जरूरी सूचना और दोस्तों, अगर गुजरात साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपको अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी लीगल फी एडवांस में पे करने की अब यहाँ आवश्यकता नहीं है। आपका जब अकाउंट अनफ्रीज हो जाए उसके बाद आप हमारी सारी लीगल फीस पे कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के नाम पर भी लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं। ऐसे में आपसे आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के नाम पर कुछ भी एडवांस फी ले ली जाती है और फिर बाद में आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। गुजरात स्टेट में ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी गुजरात से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, आप हमसे संपर्क करें। कोई भी लीगल फी एडवांस में पे नहीं करें और अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद अपनी लीगल फी पे करें। ये हमारा एक प्रयास है आपका हेल्प करने का इस मुश्किल घड़ी में भी। चलिए दोस्तों, अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अगर आपका इस्तेमाल मनी म्यूल की तरह हुआ है, आपका अकाउंट किसी ने रेंट पे लिया है, किसी बेटिंग ऐप वाले ने रेंट पे लिया है और आपके अकाउंट का मिसयूज किया है, तो ऐसे में दोस्तों साइबर क्रिमिनल्स के रूप में ही आपको पहचान दी जाती है। ऐसे में दोस्तों साइबर सेल आप ही को ही साइबर क्रिमिनल समझता है, मानता है और अपनी कार्रवाई भी इसी हिसाब से करता है। दरअसल दोस्तों, जब किसी के संग साइबर फ्रॉड होता है तो उसके अकाउंट से फंड डिफरेंट अकाउंट्स में जाता है। अब साइबर क्रिमिनल्स जब उसके अकाउंट से फंड निकालता है जिसके संग उसको फ्रॉड कर रहा है, तो वो किसी अकाउंट में फंड ट्रांसफर करता है, तभी वो उस फंड को आगे ट्रांसफर कर सकता है। तो जो साइबर क्राइम का फंड वो फ्रॉड करके हासिल कर रहा है वो आपके अकाउंट में ही आ रहा है, जिस वजह से पुलिस यही समझती है कि आपके अकाउंट में ही वो फंड आने की वजह से आप ही साइबर क्राइम कर रहे हैं। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में जिसने क्राइम किया वो तो गायब है इस पिक्चर से, वो तो कहीं भी नहीं है, लेकिन आपका अकाउंट उस पिक्चर में आता है और फर्स्ट लेयर में वो अकाउंट आने की वजह से, क्योंकि डायरेक्ट उसी अकाउंट में फंड आ रहा है, आप बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में पुलिस आपको ही अरेस्ट करती है, क्योंकि फर्स्ट या सेकेंड लेयर में ज़्यादातर मामलों में पुलिस अरेस्ट ही करे। और ऐसी स्थिति में जब आपको अरेस्ट किया जाता है और आपकी कोई गलती भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी गलती है कि आपने अपना अकाउंट रेंट पर दे दिया है, क्योंकि दोस्तों आप साइबर क्रिमिनल्स को अपना अकाउंट एक गलत काम करने के लिए इस्तेमाल करने दे रहे हैं। दोस्तों, आजकल मनी म्यूलिंग की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। RBI भी इस पे बहुत सख्त है, साइबर सेल भी इस पे बहुत सख्त है और साथ ही साथ हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इस पे बहुत सख्त है। क्योंकि दोस्तों, अगर साइबर क्रिमिनल्स को अकाउंट रेंट पे नहीं मिलते हैं, वो गलत तरीके से अकाउंट हासिल नहीं कर पाते हैं, तो वो साइबर क्राइम भी बहुत हद तक कम से कम कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों उनको अकाउंट्स चाहिए और इस साइबर क्राइम के फंड को ठिकाने लगाने के लिए, और वो अकाउंट्स इन्हीं भोले भाले लोगों से, जैसे आप हैं या फिर जो थोड़े बहुत लालच में आ जाते हैं, उनसे ही वो हासिल करते हैं। अब दोस्तों, हो गई ये सारी बातें। अब हमें ये जानना है कि अगर हमारा अकाउंट ऐसी स्थिति में फ्रीज हो जाता है तो हमें करना क्या है। हमारा इस्तेमाल मनी म्यूलिंग की तरह हुआ है, हमारे अकाउंट को रेंट पे दिया है हमने, अब हम फंस गए इस स्थिति में, अब हम करें तो क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, जब भी आपको इसके बारे में पता चलता है या एहसास होता है कि आपका इस्तेमाल एक मनी म्यूल की तरह हुआ है, आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल हुआ है, रेंट पर लेकर हुआ है और आपको बताया कुछ और गया था लेकिन इस्तेमाल किसी और गलत काम में हो गया है, तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति के खिलाफ एक FIR फाइल करें। हमेशा ध्यान रखें, अपना अकाउंट आपको कभी किसी को नहीं देना है। गलती से अगर आप दे भी जाते हैं
तो जिस व्यक्ति को आप अपना अकाउंट दे रहे हैं उसके बारे में सारी जानकारी रखें, जिससे ज़रूरत पड़ने पर आप उसके खिलाफ एफआईआर फाइल करा सकें। एक बार ये एफआईआर हो जाए कि आपने जानबूझ के अपने अकाउंट को रेंट पे नहीं दिया है इस गलत काम के लिए, आपको मालूम भी नहीं था कि इस अकाउंट को रेंट पर लेकर वो कुछ गलत काम करेंगे, आपके अकाउंट का मिसयूज करके कुछ गलत काम करने वाले हैं, किसी के साथ फ्रॉड करने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर कार्रवाई उस नज़रिए से नहीं होगी जो क्रिमिनल के ऊपर होती है। अब दोस्तों, एफआईआर फाइल कराने के लिए आप सबसे पहले अपने नज़दीकी साइबर सेल में विजिट कर सकते हैं, वहाँ से एफआईआर फाइल करा सकते हैं। अगर पुलिस सपोर्ट नहीं करती है तो 156(3) में आप कोर्ट के थ्रू भी एक एफआईआर फाइल करा सकते हैं। जब दोस्तों एफआईआर फाइल हो जाती है तो उसकी कॉपी आप संबंधित साइबर सेल में ज़रूर भेजें, वहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं, एक अच्छे एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं जो आपके फेवर में उस साइबर सेल में विजिट करके उस एफआईआर की कॉपी वहाँ पे दें। पुलिस वालों को सब कुछ बताएं कि आपके संग भी किस तरीके से साइबर क्राइम हुआ है और आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है, जहाँ पे आपकी कोई भी रजामंदी नहीं थी, आपका इस्तेमाल किया गया है, आप कोई साइबर क्रिमिनल्स नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पे बस सबसे बड़ी ज़रूरत आपको इसी की होती है कि आपको एक सही लीगल एडवाइस मिल जाए, आपको एक सही लीगल सपोर्ट मिल जाए। इसके लिए आप हमेशा किसी साइबर क्रिमिनल एडवोकेट पर ही भरोसा करें। दोस्तों, ज़रूरत पड़ने पर आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट्स आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने में और ऐसी मुश्किल घड़ी में आपका साथ देने में। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, मनी म्यूलिंग की घटना में जब अकाउंट को रेंट पे लिया जाता है तो उसमें कहीं एक से कंप्लेंट नहीं आती है, उसमें कई जगह से कंप्लेंट आती है, कई साइबर सेल से कंप्लेंट आती है। तो मल्टीपल कंप्लेंट्स होने की वजह से ये आसान नहीं होता है कि हम एक ही जगह पे विजिट करके अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराएं। हमें उन सभी साइबर सेल में विजिट करना होता है, वहाँ सभी को इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हमारे संग क्या क्या हुआ है और अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना होता है। तो दोस्तों, इसके लिए आप सबसे पहले बैंक में विजिट करें और उनसे ये जानकारी हासिल करें कि मेरी कंप्लेंट किस किस साइबर सेल से आई है, कहाँ कहाँ से मेरी कंप्लेंट आई है, जिससे आप उन सभी साइबर सेल से कांटेक्ट करके अपने ऊपर जो कंप्लेंट लगी है उसको हटा सकते हैं। दोस्तों, अगर बैंक आपको ये डिटेल नहीं देता तो भी परेशान नहीं हो, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड कराने की। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अंत में दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।